हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर की हेडिंग अपनी डायगोनलाइजेशन। कि किसी कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपको डायगोनलाइजेशन करना है। जैसे आपको बोल दिया, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया आपके पास कि बोल दिया आपको भाई डायगोनलाइज मैट्रिक्स ए। अब आप सोचिए भाई इसमें क्या करना है, तो वही चीज आप पढ़ेगी कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए आप मेरे साथ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपन समझते हैं डायगोनलाइजेशन करते कैसे, होता क्या है। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक ए मैट्रिक्स ली मैंने। ठीक है, एक मैट्रिक्स ली मैंने ए। अब मैं आइगन बेसिस की बात करता हूँ इसी मैट्रिक्स का। मेरे पास आइगन बेसिस है जो है मेरे पास V1 V2 अप टू Vn फॉर ए के लिए मेरे पास आइगन बेसिस ये है। ठीक है, ए के लिए ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स के लिए मेरे पास आइगन बेसिस है V1 V2 अप टू Vn विथ a of V1 vector is equal to lambda 1 of V1 is equal to a of Vn that is equal to lambda of Vn। अब जो मेरे पास एस मैट्रिक्स सॉरी जो मेरे पास एस मैट्रिक्स होती है ना, वो होती है मेरे पास आइगन बेसिस के ये V1 V2 अप टू Vn। ये मेरे पास एस मैट्रिक्स होती है। और एक मेरे पास बी मैट्रिक्स होती है। अब आगे इंट्रोड्यूस करूंगा एस और बी क्या है। एक बार समझिए एस और बी लिखते कैसे है, होती क्या है। ठीक है, ये तो मेरे पास आइगन बेसिस से अपने ने एस मैट्रिक्स लिख दी, और बी मैट्रिक्स से मैंने लिखी लैम्बडा 1। और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड सो हो गया इसके ये वाले एलिमेंट सारे जीरो, और ये वाला एलिमेंट जीरो, और ये वाला एलिमेंट हो गया लैम्बडा एन, और ये हो गया लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा एन। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स। और लैम्बडा इधर क्या है? ये लैम्बडा है ना, ये मेरे पास आइगन वैल्यूज है। क्या है? आइगन वैल्यूज फॉर ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के लिए लैम्बडा मेरे पास आइगन वैल्यूज है। ये चीज आपको समझ में आई। एस और बी क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एस मेरे पास आइगन बेसिस के वेक्टर्स है, बी मेरे पास आइगन वैल्यूज के डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? मेरे पास आइगन वैल्यूज के डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अब बात आती है कि आपको करना है डायगोनलाइज ए। आपके पास हो जाएगा एस इनवर्स ए एस इज टू बी होता है आपके पास। इधर से मेरे पास ए आ जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास एस बी एस इनवर्स। आपको ये निकालना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझते हैं आपको अप्रोच कैसे लेनी है। आपको ए को इस प्रकार निकालना होता है एस बी और एस इनवर्स। और एस इधर क्या है मेरे पास? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। एस क्या है मेरे पास? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। एस हो गया मेरे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 8 0 और 9। अब बोला कि भाई ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर भाई। ठीक है, तो चलिए ए मैट्रिक्स डायगोनलाइज करते हैं। सेम सेम स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे फॉलो करते जाना। सबसे पहले अपन निकालते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू अगर आपने नहीं निकालना सीखा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं आप, उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आइगन वैल्यू निकालना। ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। इधर लैम्बडा क्या है? आइगन वैल्यूज है। ये मेरे पास हो गया 7 माइनस लैम्बडा 8 0 9 माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो 7 माइनस लैम्बडा एंड 9 माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। इधर मेरे पास लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई। लैम्बडा 1 आ गया मेरे पास 7 एंड लैम्बडा 2 आ गया मेरे पास 9। लैम्बडा मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब आप एक लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो आप ये तो बोल सकते हो भाई मेरे पास बी मैट्रिक्स तो आ गई। अरे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अरे कमेंट करके बताओ, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि मेरे पास बी तो आ गया। राइट, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स होगी। अब बात आती है एस मैट्रिक्स की। एस मैट्रिक्स मैंने बताई थी आइगन बेसिस वाली। एस मैट्रिक्स अपन निकालते हैं। ये मेरे पास हो गया ए माइनस लैम्बडा आई
एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपको एक्स वेक्टर निकालना है। सो एक बार मेरे पास v1 आएगा, एक बार मेरे पास v2 आएगा, दो वेक्टर आएगा। अब दो वेक्टर क्यों आएगी? क्योंकि मेरे पास दो आइगन वैल्यूज है, राइट। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। सो सबसे पहले मैं लेता हूं a माइन लैम्बडा 1 इजकल टू 7 लेता हूं। सो मेरे पास हो गया a माइनस 7i एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास हो गया मैट्रिक्स 0 8 0 2। ये हो गया x1 x2 और इस पूरे वेक्टर को मैंने बोला v1। सो इधर से मेरे पास आ गया x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1। सो ये मेरे पास हो गया 1 और ये मेरे पास हो गया 1 और 0। ये मेरे पास आ गया v1 वेक्टर। अब मैं लेता हूँ लैम्बडा 2 इक्वल टू 9। सो ये हो गया a माइनस 9i एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया मेरे पास 7 8 0 0 और इधर मैं लिया x1 x2। इस बार x1 x2 का वेक्टर क्या है? v1 v2 है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास v2 वेक्टर निकल के आ गया, वो है मेरे पास 4 और 1। अब आपके पास एस मैट्रिक्स भी आ गया। एस मैट्रिक्स क्या है? 1 0 4 1, राइट। सो अब आपने क्या निकालना है? एक ने ए मैट्रिक्स निकालनी है, राइट। तो चलिए ए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एस इनवर्स ए एस इजकल टू बी। सो ए इजकल टू एस बी एस इनवर्स। सो ए इजकल टू आ गया मेरे पास, एस क्या है मेरे पास? 1 0 4 1 एंड पी आ गया मेरे पास 7 0 0 9 और एस इनवर्स मेरे पास आ गया 1 1 माइनस 4 और 0। अब आप इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, ठीक है। सो मल्टीप्लाई आपको करना होता होगा, इसका रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 7। फिर इसका रो लेंगे और इसका सेकेंड कॉलम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मेरे पास 9। सो अपने ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा। सो ये हो गया मेरे पास 1 0 माइनस 4 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 137 माइनस 36 एंड 36 और 9। सो ये मेरे पास आ गया ए मैट्रिक्स। अब आप बोल सकते हो कि ये जो ए मैट्रिक्स है ना वो डायगोनलाइज मैट्रिक्स है, मेरे पास डायगोनलाइज मैट्रिक्स, राइट। सो आपको करना क्या है डायगोनलाइज मैट्रिक्स में? सबसे पहले एस बी निकालना है सबसे पहले, फिर एस निकालना है, फिर ए इज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स करना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में अपने बात की डायगोनलाइजेशन की। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो।